हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको देश विदेश में योग नगरी के नाम से फेमस ऋषिकेश के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। ऋषिकेश एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो अपने शांति प्रिय वातावरण और खूबसूरती के लिए देश विदेश में काफी फेमस है। दोस्तों, देश से ही नहीं विदेश से भी करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन और घूमने आते हैं। अगर आप भी ऋषिकेश आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और आपको कितने रेट पर होटल या धर्मशाला मिलेगी, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, ऋषिकेश में दर्शन और घूमने का सही तरीका कौन सा है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हो और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो दर्शन और यात्रा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ घूमिए ऋषिकेश की खूबसूरत, प्यारी और हसीन वादियों में। दोस्तों, ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी लाखों भक्त भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ने आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पर आने का सबसे प्रमुख साधन है ट्रेन का। ऋषिकेश में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही यहाँ का हरा भरा वातावरण और शिव जी की ध्यान की मुद्रा में स्थापित मूर्ति को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप योग नगरी ऋषिकेश में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा और अच्छा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत सारे पार्क भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमा भी स्थापित है। ये रेलवे स्टेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से राम झूला, जो ऋषिकेश का मेन सेंटर पॉइंट है, इसकी दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की रहती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से 30 से 40 रुपए देकर ऑटो के माध्यम से आप आराम से राम झूला तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में बहुत ही अच्छा और वेल कनेक्टेड बस स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ तक आने के लिए आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों और शहरों से डायरेक्ट एसी और नॉन एसी बसेस मिल जाती है। तो आप अगर चाहें तो बस के माध्यम से यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जोलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप एयरपोर्ट पर आने के बाद में ऑटो या टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहाँ तक आ सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। यहाँ पर बहुत सी जगहों पर आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो आप अपनी कार के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हो। तो चलिए, अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब हम जानते हैं कि हमें ऋषिकेश में होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ऋषिकेश में बहुत सारे होटल और धर्मशाला बनी हुई है। आप कहीं भी होटल और धर्मशाला ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप रामझूला से 1 किलोमीटर की रेंज में ही होटल या धर्मशाला ले, जिससे आप आसानी से देर रात घूमने के बाद में अपने होटल या धर्मशाला पर आराम से पहुंच जाए। यहाँ पर नॉर्मल और बजट होटल के रेट 700 से शुरू होते हैं, और वहीं अगर आप वीआईपी होटल लेना चाहते हैं तो 5000, 10,000 के भी होटल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वही बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला के रेट यहाँ पर 300 रुपए से शुरू होते हैं। वहीं अगर आप ऋषिकेश में फ्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे योगा और मेडिटेशन सेंटर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप योगा भी सीख सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्री में स्टे भी कर सकते हो। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि ऋषिकेश में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश सुबह 8, 9 या 10 बजे तक आ जाते हो तो सबसे पहले आप गंगा जी के पावन जल में स्नान करें और उसके बाद में सबसे पहले हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने, जो ऋषिकेश से लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामझूला पार्किंग के पास से ही आपको बोलेरो मिल जाती है। बोलेरो वाले आपसे 200 से 250 रुपए आने जाने के लिए चार्ज करते हैं।
नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के बाद में आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों के बीच में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित है। ये मंदिर पौराणिक काल का मंदिर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहीं पर विष पिया था। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही अद्भुत शैली में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको यहाँ से वापसी करने में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है। तो चलिए वापसी करके हम लोग वापस आ जाते हैं राम झूला के पार्किंग के पास में। अब हम लोग चलेंगे यहाँ के फेमस त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर माँ गंगा की कलकल बहती धारा और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती देखने लायक रहती है। आपको यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ शाम को होने वाली आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। शाम को यहाँ पर बहुत ही प्यारी आरती होती है, तो आप शाम को होने वाली आरती में जरूर आए। तो चलिए दोस्तों, त्रिवेणी संगम घाट पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राम झूला। राम झूला बहुत ही शानदार झूला है। यहाँ का अनुभव बहुत ही शानदार रहता है। दोस्तों, राम झूला बहुत ही प्यारा और सस्पेंशन ब्रिज है जो माँ गंगा को एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ता है। आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फोटोज जरूर ले। राम झूला की तरह ही यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ के फेमस मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, जिसे 13 मंजिला मंदिर भी कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्यारा और खूबसूरत मंदिर है जो आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करें, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शैली में ये मंदिर बनाया गया है। आपको ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में हम लोग फिर से राम झूला के पास में ही आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर स्थित गीता भवन में। गीता भवन राम झूला के पास में ही स्थित है। यहाँ के मुख्य द्वार और दीवारों पर महाभारत को बाखूबी दिखाया गया है। भवन के अंदर प्रवेश करने के बाद में सामने ही मंदिर स्थापित है। मंदिर में आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना प्यारा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हो। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने सबसे प्रमुख स्थान परमार्थ निकेतन पर। घाट के मुख्य द्वार पर महाभारत का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर गंगा जी के बीच में भगवान शिव की ध्यान की मुद्रा में विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आप यहाँ पर गंगा स्नान करना चाहे तो आप गंगा स्नान भी कर सकते हो। साथ ही साथ शाम को होने वाली आरती में भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हो। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ आते हैं, तो आप यहाँ पर आरती में भी शामिल हो जाइए। आपको यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत ही शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अलौकिक स्थान है। आप यहाँ पर शाम को जरूर आए। द्वार के पास में ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करिए और अपनी ऋषिकेश यात्रा की यादों के लिए फोटोशूट जरूर कराइए। दोस्तों, ये बहुत ही पवित्र और पावन स्थान है। आप अपनी लिस्ट में इसे शामिल जरूर करें और साथ ही साथ यहाँ पर शाम को होने वाली गंगा आरती में भी जरूर आइए। यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सामने ही बने परमार्थ निकेतन आश्रम में। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती और पवित्रता आप देख ही सकते हो। हरे भरे बगीचों और रंग बिरंगी लाइटों से यह आश्रम बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। बहुत ही बड़ा और विशालकाय आश्रम बना हुआ है, तो आप यहाँ पर घूमने जरूर आए। आपको आश्रम में घूमकर बहुत ही अच्छा लगेगा। परमार्थ निकेतन के आगे कुछ ही दूरी पर जानकी झूला भी स्थित है। अगर आप चाहे तो जानकी झूला भी आ सकते हो। ये भी बहुत ही प्यारा झूला है। मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, रात को राम झूला, जानकी झूला लाइट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लाइट की रोशनी में इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इन सभी जगहों को कवर करने के बाद में हम शाम को होटल में आराम करेंगे और फिर अगले दिन हम लोग चलेंगे ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, ऋषिकेश अपनी एडवेंचरियस एक्टिविटी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। डिस्टेंस और टाइमिंग के हिसाब से इनके रेट रहते हैं, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हो।
वहीं आप यहाँ पर बंजी जंपिंग और हॉट एयर बलून के मजे भी ले सकते हो। ये भी बहुत ही प्यारी और अच्छी एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी आप एंजॉय कर सकते हो। इन प्लेसेस के अलावा आप इनके बहुत ही फेमस बीटल्स आश्रम भी जा सकते हो। इस आश्रम में आपको प्राकृतिक और शांतिमय वातावरण में बहुत से लोग ध्यान की मुद्रा में नजर आएंगे। तो आप अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो आप यहाँ पर जरूर आए। यहाँ भी आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, ऋषिकेश अपनी फूड फैसिलिटी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आपको वीआईपी और बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे चोटी वाला रेस्टोरेंट, लिटिल बुद्धा कैफे और भी बहुत से फेमस रेस्टोरेंट और कैफेज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का फूड बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। वहीं आप यहाँ पर नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर थाली भोजन आपको 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र और टेस्टी फूड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको ऋषिकेश का कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी ऋषिकेश आ जाते हो तो पहले आप नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करिए। उसके बाद जिन प्लेसेस को मैंने बताया उसके दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी भी कर सकते हो। अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करना चाहते तो आप आराम से शाम को ट्रेन के माध्यम से अपने शहर के लिए वापसी कर लीजिए। वहीं अगर आप ऋषिकेश शाम को पहुंचते हो तो सबसे पहले आप गीता भवन और परमार्थ निकेतन में शाम को होने वाली आरती में शामिल हो जाइए। फिर होटल में आराम करें। फिर अगली सुबह आप सबसे पहले नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करिए। सभी एडवेंचरस एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं तो उनको करिए और उसके बाद में जितने प्लेसेस है उन सभी को कवर करने के बाद में अपने घर के लिए वापसी कर लीजिए। तो आप ऋषिकेश टूर को 1 नाइट 2 डेज के प्लान में बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप चाहे तो हरिद्वार टूर के साथ साथ ऋषिकेश टूर भी कर सकते हो। हरिद्वार यात्रा का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की। दोस्तों, मैं मान के चलती हूँ कि आप कम से कम 2 लोग यहाँ पर घूमने आएंगे ही आएंगे। तो आप मान के चलिए 2000 से 2500 के बजट में आप बहुत अच्छे से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका स्लीपर क्लास का टिकट, यहाँ पर रुकने का खर्च, फूड और बोलेरो के लिए किराया मैंने इंक्लूड किया है। वहीं अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी करते हो तो आप इस बजट में अपनी एडवेंचरस एक्टिविटी के फेयर को इंक्लूड कर दीजिए। फिर आप अपने हिसाब से इस ऋषिकेश टूर को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ऋषिकेश दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।